हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इंडोर में रखने वाले बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं जिन्हें हम अपने बालकनी गार्डन के लिए ऐड करते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत महंगे भी नर्सरी में मिलते हैं। तो ऐसे में अगर हम कटिंग से अपने घर पर प्लांट तैयार कर लेते हैं तो हमारे पास 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अभी इस टाइम पर आप इंडोर प्लांट में से किस किस प्लांट की कटिंग तैयार कर सकते हो। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले तो आप देखिए, मेरे सामने ये प्लांट देख ही रहे हैं, अम्ब्रेला भी बोलते हैं, सेफलेरा भी बोलते हैं, कई सारे नाम से इसे जाना जाता है। तो इस जगह से देखिए हमने इसको कट करके इसकी कटिंग लगाई थी, जो कि बहुत इजी और बहुत आसानी से तैयार हो गई है। तो इस प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। इंडोर में रखने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियां देखिए डबल शेड में होती हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। छाया में रखने वाला होता है और बहुत घना भी होता है अगर हम इसे टाइम टू टाइम कट करते रहते हैं तो। इस प्लांट की कटिंग देखिए हमने ये वाली लगाई थी, जो कि तैयार हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा पान का प्लांट। पान बेटल, इसे भी कई सारे नामों से जाना जाता है। तो पान का प्लांट भी सर्दी में आपने देखा होगा कि इसकी पत्तियां बिल्कुल झड़ जाती हैं। हमारे प्लांट की भी इसकी पत्तियां बिल्कुल झड़ गई थी, एक भी इस पर पत्ती नहीं थी। लेकिन हमने इसमें सर्दियों में पत्तियों की खाद डालते रहे और पानी कम डालते रहे। तो अभी देखिए मार्च में ये फिर से अपनी ग्रोथ पर शुरू हो गया है। तो अभी जैसे इनका ग्रोइंग सीजन है प्लांट का, तो अगर इस पान के प्लांट की आप अभी कटिंग लगा दोगे तो इसकी कटिंग बहुत इजी तैयार हो जाती है। अगर आप इसकी कटिंग पानी में भी लगा दोगे तो पानी में भी इसकी रूट्स निकल आती हैं। तो पानी में जब आप इसकी कटिंग लगाते हो 10 से 15 दिन तक कटिंग रहने दीजिए पानी में। उसके बाद तब आपको लगे कि जड़ें उसमें से निकल गई हैं, रूट्स निकल गई हैं, तब आप उसे मिट्टी में लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं भी कटिंग इस तरीके से लगा कर देखती रहती हूँ, और जब मेरी कटिंग तैयार हो जाती है उसके बाद मैं उसे पॉट में शिफ्ट करती हूँ। तो मैंने ये एक प्लांट की अपने कटिंग लगाई हुई है। इस पर देखिए न्यू पत्ती निकल गई है। तो जब न्यू पत्ती निकलती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा प्लांट तैयार हो चुका है कटिंग वाला। तो यहाँ पर देखिए पान वाला जो प्लांट होता है, पान वाले प्लांट क्या कटिंग वाले जो भी हम तैयार करते हैं, इनमें हमें पत्तियों की खाद ही डालते रहना चाहिए। इससे हमारे प्लांट को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा वेंडिंग ज्यू। तो वेंडिंग ज्यू एक ऐसा प्लांट है जिसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में, और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, प्लास्टिक बोतल में भी लगा सकते हो डेकोरेट के लिए। अपने घर में कहीं पर भी आप इस प्लांट को लगाओगे तो आप ये प्लांट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फैलता है। एक बार नर्सरी से लाने के बाद सालों साल तक आपके पास ये प्लांट रहेगा, क्योंकि इसकी इतनी से इतनी कटिंग बहुत ईजी तैयार होती है। आप कहीं पर भी लगा दोगे तो पानी में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो सर्दियों में हमने इसे बिल्कुल कट कर दिया था और फिर से देखिए स्टार्ट हो चुकी है इसकी ग्रोथ। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा बेबी टीयर्स। बेबी टीयर्स देखने में इतना सुंदर प्लांट लगता है, देखिए चारों साइड से किस तरीके से फैला हुआ है। इसकी ग्रीनरी हमें बहुत पसंद आई, और सबसे अच्छी बात है कि इतनी से इतनी कटिंग इसकी कहीं पर भी लगा दो आप तो बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। हैंगिंग बास्केट के लिए ये बेस्ट प्लांट है। इसका जो मेन प्लांट है वो दूसरी साइड पर रखा है, दिखाएंगे अभी आपको। तो ये प्लांट जो है हमने इसका कटिंग से लगाया हुआ है दूसरे प्लांट के पास में, और देखिए आप इसकी ग्रोथ किस तरीके से फैला हुआ है चारों साइड से। दूर से दिखाएं तो बहुत सुंदर सा ये लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़े से पोट में और बड़े से प्लांट के पास में नीचे की साइड में ये लगा हुआ है। इस तरीके से अगर इस प्लांट को हम कॉर्नर की तरह से यूज़ करते हैं तो बहुत सुंदर सा प्लांट ये लगता है। इसके कटिंग से भी तैयार होता है, और इसी प्लांट के ऊपर इसके बीज बनते हैं, उनसे भी हम इस प्लांट को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये इसका मेन प्लांट है बेबी टीयर्स का, जो कि हम 2 साल पहले लेकर आए थे, और इसे हम सर्दी में बिल्कुल कट कर देते हैं बिल्कुल जड़ से, ताकि फिर से ये अपनी ग्रोथ पर अच्छे से स्टार्ट हो जाए। ये प्लांट बहुत ही हार्डी सा प्लांट है, ज़्यादा खाद की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा अजवाइन का प्लांट। तो अजवाइन का प्लांट भी देखिए काफ़ी हार्डी सा प्लांट होता है, जो कि बहुत कम केयर में ग्रोथ करता रहता है।
और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अपने घर में सब्जी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं और आपको अजवाइन की खुशबू चाहिए होती है तो आप इसके पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। इसके पत्तों में से अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी डेकोरेट के लिए भी अगर यूज़ कर रहे हो प्लांट को तो कर सकते हो। सिर्फ इतनी इतनी सी कटिंग लेकर अगर आप मिट्टी में लगा दोगे इसकी तो बहुत आसानी से ये प्लांट तैयार होता है। एक बार कहीं से भी कटिंग ले आओगे छोटी सी तो वही आपके पास बहुत सारा ढेर सारा प्लांट इसका तैयार हो जाएगा। तो इसका ये मेन प्लांट है जो कटिंग से हमने तैयार किए हुए हैं। प्लांट को प्लास्टिक बोतल में हमने लगा कर रखे हुए थे जो कि बहुत सुंदर से लगते हैं देखने में, क्योंकि ये नीचे की साइड में लटकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चेन स्टिक प्लांट। इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है और बहुत सुंदर सा लगता है। इस प्लांट का क्या है कि देखिए इसकी चारों साइड से जो पत्तियां निकलती हैं ये तो खूबसूरत हैं, ग्रीन लगती हैं, लेकिन इसी के पास में से क्या होता है कि इसके पास जो निकलते हैं इन्हें मतलब बेबी प्लांट हम इसके बोल सकते हैं, चैन स्टिच भी बोलते हैं क्योंकि नीचे की साइड निकलते हैं इस तरीके से। तो इन प्लांट को अगर हम दूसरे पॉट में लगा देंगे तो ये यहीं से इसका कटिंग से तैयार हो जाता है प्लांट। इस प्लांट में अगर हम पानी थोड़ा कम डालते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। हैंगिंग बास्केट का कोई भी प्लांट हो उसमें पानी थोड़ा कम करके ही डालना चाहिए ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इसका कटिंग से तैयार किया है एक पॉट में प्लांट। अभी इसके पास से बेबी प्लांट नहीं निकले हैं लेकिन ये प्लांट देखने में हमें बहुत सुंदर लगा है। और इसके बाद देखिए यहाँ मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है और ये चारों तरफ से जब इसके नीचे की साइड में फैलते हैं तो बहुत सुंदर से ये लगते हैं देखने में। तो इस प्लांट को आप कटिंग से ईजी तैयार कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन देखिए एक ऐसा प्लांट है सभी को पता है जो कि हैंगिंग बास्केट के लिए एक बेस्ट प्लांट है और इतनी से इतनी कटिंग आप इसकी कहीं पर भी लगा दोगे तो ये बहुत फैलता है प्लांट। इसकी सिर्फ एक बार आप इसको नर्सरी से लाओगे उसके बाद ये सालों साल आपके पास रहेगा प्लांट, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और केयर भी इसको बहुत कम चाहिए होती है, बहुत नीचे तक ये फैलता है। हमने देखिए सर्दियों में इसकी पत्तियां बिल्कुल सूख चुकी थी तो हमने इसको बिल्कुल कट कर दिया था। अब ये फिर से अपनी ग्रोथ पर शुरू हो गया है। इसे आप प्लास्टिक बोतल में, हैंगिंग बास्केट में या फिर पानी में कहीं पर भी रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा रोहियो प्लांट। तो इस प्लांट को रोहियो बोलते हैं और भी इसके कई सारे नेम हैं। इस प्लांट का भी क्या है कि इसके पास से देखिए बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं जिन्हें हम 1 से 2, 2 से 3 डिवाइड कर करके अपने पास बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो और पोट में भी लगा सकते हो। तो देखिए सिर्फ आपको एक छोटी सी कटिंग इस तरीके से लेनी होगी और इसी को आपको मिट्टी में लगा देना होगा। कटिंग आप जब भी लगाते हैं उसे हर वक्त बहुत ज़्यादा ना तो गीली रखिए और ना ही सूखने दीजिए, तब ज़्यादा अच्छे से कटिंग हमारी तैयार होती है। और पूरा दिन की धूप में तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है कटिंग को। इस प्लांट का क्या होता है कि इसकी पत्तियां देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। इसे आप कैसे भी लगा सकते हो, बहुत जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है प्लांट। पूरी साल आपके पास इसी तरीके से ये प्लांट बना रहता है। इसके फूल इस पर नहीं निकलते हैं लेकिन जब इसकी पत्तियां फूल की तरह फैलती हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये पर्पल हार्ट है हमारा प्लांट। ये प्लांट भी ऐसा ही है कि अगर आप एक बार नर्सरी से ले आए तो कभी आपके पास से ये ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी आप छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ईजी से तैयार कर लेते हो। और इसकी पत्तियां देखिए आप बिल्कुल डार्क पर्पल कलर की होती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं देखने में। और इसके ऊपर जो होता है फूल भी बनता है जो कि बहुत छोटा सा फूल देखने में सुंदर लगता है। हमें पर्सनली बताएं तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी पत्तियों का कलर बहुत अच्छा है और कटिंग से बहुत ईजी तैयार होता है। आप इस प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, प्लास्टिक बोतल में भी लगा सकते हो। इस प्लांट में क्या होता है कि पानी थोड़ा कम डालना होता है क्योंकि इसके स्टेम जो होते हैं थोड़े मोटे मोटे होते हैं और इनमें पानी पहले से स्टोर होता है। और जब हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये प्लांट गलने लग जाता है, इसलिए इसमें पानी कम डलता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्लांट्स के नेम जिन्हें आप कटिंग से अपने घर में बहुत ईजी तैयार कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।